बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम टू माय चैनल। ये सुबह 9 बजे का टाइम है और आज मैंने सुबह 9 बजे से अपने व्लॉग का स्टार्ट लिया है। मैंने ये सोचा कि अभी मेरे हस्बैंड सो रहे हैं तो मैं थोड़ा सा अपने किचन को देख लूँ। वैसे तो मैं रात में किचन अपना क्लियर करके सोती हूँ, लेकिन मेरे सोने के बाद जो दोबारा से एक सेशन लगता है ना, जब भी मैं बिरयानी या पुलाव बनाती हूँ तो मेरे बच्चे सोने से पहले एक प्लेट ज़रूर खाते हैं। तो जनाब वो जो है ना, बस वो खाया और वो चीज़ें ऐसे ही रख के और सो गए। फिर चटनी वगैरह भी बनी है भाई रात में। तो मैं अब वो सारी चीज़ें क्लियर कर रही थी, क्योंकि मैं इतनी जल्दी सुबह किचन में काम शुरू नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड इस वक्त सो रहे होते हैं, लेट नाइट आते हैं, वो 1-1:30 बजे के बाद आते हैं और उन्हीं के साथ मेरा बड़ा बेटा होता है। तो मैं वैसे तो मेरे हस्बैंड को तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है मेरी किचन की कोई खटर पटर से, लेकिन जो मेरा बेटा है ना, वो उसकी नींद बड़ी कच्ची है। और कच्ची नींद वाले लोग ना ठीक नहीं होते हैं, उनकी नींद ना बेआरामी ही रहती है। तो बहरहाल मैंने फिर पौधों को भी आज देखा, काफ़ी मुरझा रहे थे। धूप सुबह ही सुबह काफ़ी तेज़ हो जाती है, तो मैं सुबह ही अपने पौधों को पानी दे देती हूँ। और यहाँ मैंने बॉटल में जो होल किए थे कैप में, वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। ये फार्मूला जो है ना, मैंने अपनी वालिदा से सीखा था। उन्होंने बहुत ही अच्छी सी एक क्यारी बनाई थी अपनी बीमारी के दौर में, जब उनके जो लास्ट ईयर था उनकी ज़िंदगी का, तो उन्होंने बहुत सारे पौधे वगैरह लिए थे। तो जनाब उसमें ऐसे ही वाटरिंग वो करती थी अपना टाइम पास करने के लिए। तो जब से मैंने ये बॉटल बनाई है ना, मुझे अपनी अम्मी बहुत ज़्यादा याद आती हैं जब मैं उन्हीं की ही किसी चीज़ को फॉलो करती हूँ ना। वैसे तो पल पल ही माँ याद आती है, और ख़ास तौर पे वो जिनकी ना हो, ज़िंदगी हयात ना हो। तो यहाँ पे देखें कि कितने मुरझा से रहे हैं, और मुझे इतना तरस आता है मुरझाए हुए पत्तों वाले पौधों पर कि मेरी गफलत से इनके साथ ज़्यादती हो रही है। बहरहाल तो फिर मैंने ना इनको पानी दिया, और जहाँ छोटी छोटी सी कलियाँ भी निकलने लगी हैं। अब जनाब मेरे हस्बैंड उठ चुके हैं, शावर ले लिया था उन्होंने, और बस जब वो उठते हैं ना तो बिल्कुल ही अपना टाइम एंड करके उठते हैं, और उसके बाद से जो शोर मचाते हैं, देर हो गई, देर हो गई, देर हो गई। और यहाँ पर करते हैं हम एकदम सिंपल सा सादा सा नाश्ता। जिस दिन अगर मैं पराठा या रोटी खा लेती हूँ ना, फिर उस दिन मुझसे कोई काम नहीं होता है। और चूँकि सुबह मैं अकेली होती हूँ, हस्बैंड चले जाते हैं, बेटा चला जाता है, और स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो फिर अकेली होती हूँ मैं, और मरियम होती है। तो फिर मुझे जो है ना सारे काम करने होते हैं। और फिर आजकल मरियम की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो वो अभी ज़रा अपने बाबा से लाड उठवा रही हैं अपने। और मेरी ये कोशिश होती है कि हमारे ही साथ मरियम नाश्ता कर ले। अगर मरियम हमारे साथ नाश्ता नहीं करती है ना, तो फिर ये स्कूल से जब माहम आती है उसके साथ ही कुछ खाती है। और एज़ यूजुअल अपने शॉप पे जाने से पहले मरियम के बाबा मरियम को डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर दिलाते हैं। और आज तो इतनी क्यूट सी ये की चेन निकली बच्चों के खिलौनों में ही, कि मैंने कहा कि मरियम ये आप मुझे दे दें। मरियम ने मना कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी खेल कर इधर उधर डाल देगी तो फिर मैं इसको रख लूँगी, उठा लूँगी। तो जनाब मैंने अपने रूम की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है, और आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था कि मैं ब्रश लेके और क्लीनिंग करूँ। झाड़ू से ही आज हम स्टार्ट हो गए, क्योंकि मेरे इस कारपेट में जब मिट्टी आती है ना, तो वो इस झाड़ू से ही निकलती है। और जब मैंने यहाँ से सफाई की थी ना, तो बहुत ज़्यादा धूल थी, मिट्टी थी। और जब धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर मैं इसी तिनकों वाली झाड़ू से क्लीनिंग करती हूँ। और यहाँ पर मैं मॉपिंग कर रही हूँ। अच्छा, आपके घर में ना ऐसे टूल्स होने चाहिए क्लीनिंग के, जिससे कि आप बासानी क्लीनिंग कर लें। अगर बिलफ़र्ज़ मोहाल आपकी मेड ने छुट्टी कर ली है, क्योंकि वो भी ज़ाहिर इंसान है, उसको भी कुछ ना कुछ हो सकता है, बीमारी हो सकती है, उसको कहीं जाना पड़ सकता है, तो वो छुट्टी जब कर लेती हैं, और वैसे हफ़्ते में वो 1-2 छुट्टी तो ज़रूर ही कर रही होती हैं, तो फिर आपके पास ऐसे क्लीनिंग टूल्स होने चाहिए जिससे कि आप ख़ुद अपने घर की क्लीनिंग कर लें झटपट। तो उसमें जो है ना, एक ये फ्लैट मॉप भी है, या आपके घर में कोई भी ऐसा कपड़ा हो जिसको कि आप वाइपर में लगाएं और आप अपने घर की क्लीनिंग कर लें। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये आसानियाँ हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी पैदा करें ना, तो फिर हम अपने काम खुद ही कर लिया करें, और हमें किसी की मोहताजी ना हो, किसी की ज़रूरत ही पेश ना आए। तो जनाब वैसे तो मेरा घर छोटा सा ही है। मेरा एक बेडरूम है, एक मेरा किचन है, और फिर मेरी सास का रूम है, तो उसकी तो मैं खुद ही क्लीनिंग कर लेती हूँ।
और उसके लिए फिर जनाब मैंने ऐसे अपने टूल्स रखे हुए हैं जिससे कि बआसानी में झटपट मेरा काम हो जाता है। ये है सोफ़े के नीचे का पोर्शन, और जो कि कारपेट भी थोड़ा सा जो है ना सोफ़े के नीचे दबा हुआ है, तो मैं हटा नहीं पाती कारपेट। तो मैं इसी तरीके से यहाँ की सफाई करती हूँ। मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर कर दूँ कि सोफ़े के नीचे जो गर्द मट्टी हो रही होती है तो उसको मैं किस तरीके से साफ़ करती हूँ। अभी ये 2-3 दिन की गर्द है, क्योंकि मैं पहले गई थी पिकनिक पर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डे था उसमें मैंने वॉशिंग मशीन में सारे अपने वहाँ के रेत वाले कपड़े वॉश किए थे, अपने बच्चों के सबके ट्राउज़र, अपना अबाया, सब कुछ, और मरियम का टॉवल वगैरह सभी कुछ गया था, तो वो सब मैंने वॉश किया। तो वो पूरा दिन तो मेरा उसी में ही निकल गया। और जब पिकनिक से होकर आते हैं ना तो पूरी बॉडी जो जाम हो रही होती है ना, वो अलग मेरी हो रही थी। और फिर कल जो है ना, कल का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया, तो कैसा मेरा दिन गुजरा वो भी आपने देख लिया होगा। क्लीनिंग मैं नहीं कर पाई थी इतनी डीपली, तो वो ये सारी क्लीनिंग जो है आज हो रही है। और ये जो मेरा चूल्हा है ना, ये भी मैं आज कितने दिनों के बाद धो रही हूँ। लास्ट टाइम जब धोया था तो आपके साथ शेयर किया था। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ कोई हसरत मेरी रह तो नहीं गई, कोई तमन्ना मेरी ऐसी हो जो अल्लाह ने पूरी ना की हो। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि जो मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला मुझे एक बार ज़रूर वो पूरा करके दिखाता है। मैं जब किचन में अपने इस चूल्हे की सफाई करती थी ना, तो मैं ये सोचती थी कि मेरा ये दिल चाहता है कि मैं इसको नलके के नीचे रखूं और इसको मैं वॉश कर लूं पाइप लगा के, क्योंकि मेरे किचन में नीचे कैबिनेट हैं, तो मैं ये काम नहीं कर पाती थी। और देखें ज़रा, मेरी ये हसरत भी पूरी हो गई। और गैस लोड शेडिंग की वजह से मुझे अपना ये चूल्हा यहाँ लाना पड़ा, और यहाँ पर मैं वैसे ही इस चूल्हे की क्लीनिंग करती हूँ जैसे कि मैं सोचती थी। और जब मैं ये किचन साफ़ कर रही होती हूँ ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि देखो, मैं जो सोचती हूँ अल्लाह ताला उसे ज़रूर पूरा कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि कोई तमन्ना मेरे दिल में बाकी नहीं है। मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।